H1B वीजा को लेकर लगातार बड़े बदलाव हो रहे हैं। पहले डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने $1 लाख की भारी भरकम फी लगा दी और अब एक नया प्रपोजल आया है जिसमें लॉटरी सिस्टम को बदलने की तैयारी है। इस वीडियो में आज हम डिटेल में समझेंगे कि नया प्रपोजल क्या है, H1B वीजा सिलेक्शन प्रोसेस में किस तरह के बदलाव होने वाले हैं, किसे फायदा और किसे नुकसान होगा, इंडियन टेक वर्कर्स पर इसका क्या असर पड़ेगा और अगर आप H1B अप्लाई करने की सोच रहे हैं तो आपको किन बातों पर ध्यान देना जरूरी है। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू कर देते हैं। हाय, माय नेम इज वर्षा दुबे एंड वाचिंग एनबीटी टेक एड। H1B वीजा हर साल 85,000 फॉरेन वर्कर्स को दिया जाता है, जिसमें से सबसे बड़ी संख्या इंडियन प्रोफेशनल्स की होती है। खासकर टेक इंडस्ट्री में इंडिया से आने वाले लोग इस वीजा पर अमेरिका जाकर काम करते हैं। अब तक सिलेक्शन पूरी तरह से लॉटरी सिस्टम पर होता था, यानी किसे मौका मिलेगा और किसे नहीं, ये रैंडम प्रोसेस से तय होता था। लेकिन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन अब इस सिस्टम को फंडामेंटली बदलने की तैयारी कर रहे हैं। नया प्रपोजल क्या कहता है? डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी DHS ने जो नया प्रपोजल दिया है उसके हिसाब से अब H1B सिलेक्शन प्रोसेस लॉटरी पर पूरी तरह डिपेंड नहीं करेगा। इसमें एक वेटेड रूल लगाया जाएगा जिसमें हाई स्किल्ड और हाई पेड वर्कर्स को ज्यादा चांसेस मिलेंगे। मतलब अगर कोई वर्कर हाईएस्ट वेज लेवल पर है तो उसकी एंट्री सिलेक्शन पूल में 4 बार होगी, वहीं लोवेस्ट वेज लेवल वाले वर्कर की एंट्री सिर्फ 1 बार होगी। यानी सैलरी जितनी ज्यादा होगी, चांसेस उतने ज्यादा होंगे। लॉटरी सिस्टम क्या खत्म होने वाला है या अभी भी रहेगा, इस पर भी बात कर लेते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि 85,000 वीजास की ईयरली लिमिट अभी भी वही रहेगी। लॉटरी सिस्टम भी रहेगा लेकिन उसका फॉर्मेट बदल जाएगा। अब रैंडम चांसेस सबके लिए इक्वल नहीं होंगे, बल्कि वेज लेवल्स पर डिपेंड करेगा। इसका मकसद है अमेरिकन वर्कर्स को अनफेयर कंपटीशन से बचाना। यूएस सरकार का कहना है कि हाई वेजेस देने वाले एम्प्लॉयर्स को ज्यादा चांसेस देने से स्किल्ड वर्कर्स को ज्यादा मौका मिलेगा और वेज डिस्पैरिटी भी कम होगी। लेकिन अब सवाल यह है कि $1 लाख फी का होगा क्या? ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने जो $1 लाख फी लगाई थी वो लागू ही रहेगी, लेकिन ये फी सिर्फ नए एप्लीकेशंस पर होगी। करंट H1B होल्डर्स पर इसका असर नहीं पड़ेगा, यानी जो पहले से यूएस में H1B पर काम कर रहे हैं उन्हें फी नहीं देनी होगी। लेकिन जो नए कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे उन्हें भारी फीस चुकानी पड़ेगी। अब सबसे बड़ा सवाल है कि इंडियन प्रोफेशनल्स पर इसका क्या असर होगा। हाई स्किल सैलरी वालों को फायदा जो इंडियन टॉप टेक कंपनीज में काम करते हैं और जिनकी सैलरी हाई रेंज में है, उनके लिए रूल फायदेमंद साबित हो सकता है क्योंकि उनके सिलेक्शन के चांसेस पहले से ज्यादा होंगे। एंट्री लेवल वर्कर्स को नुकसान, क्योंकि जो फ्रेश ग्रेजुएट्स या एंट्री लेवल प्रोफेशनल्स हैं, खासकर वो स्टूडेंट्स जो अभी F1 वीजा से H1B पर शिफ्ट होना चाहते हैं, उनके लिए सिस्टम मुश्किल वाला हो सकता है। लो वेज लेवल पर आने की वजह से उनके चांसेस काफी कम हो जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है कॉस्ट बैरियर। $1 लाख फी वैसे ही काफी बड़ी बाधा है। इसके साथ अगर सिलेक्शन भी वेज बेस्ड हो गया तो मिडिल लेवल जो इंडियन है, वर्कर है, उसके लिए H1B का सपना और मुश्किल हो जाएगा। कंपनीज पर अगर हम इसकी बात करें असर की, तो टेक जाइंट्स जैसे कि Amazon, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा और गूगल H1B वर्कर्स पर काफ़ी डिपेंड करते हैं। अब कंपनीज को हाई सैलरी ऑफर करनी होगी ताकि उनके वर्कर्स के चांसेस बढ़ें। इसका असर हायरिंग स्ट्रैटेजी पर पड़ेगा। कई कंपनीज पहले ही अपने एम्प्लॉयज़ को एडवाइजरी दे चुकी हैं कि यूएस से बाहर ट्रैवल करने से बचें, क्योंकि नए रूल्स की वजह से अनसर्टेनिटी बनी हुई है। इंडियन स्टूडेंट्स के लिए सिचुएशन अगर हम बात करें तो जो इंडियन स्टूडेंट्स F1 वीज़ा पर हैं, यूएस में पढ़ाई कर रहे हैं और आगे H1B पर शिफ्ट होना चाहते हैं, उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा। अब सिर्फ डिग्री होना काफ़ी नहीं है, बल्कि उन्हें ऐसी कंपनी से और जॉब ऑफर चाहिए जो हाई वेज पे कर सके। इसका मतलब है कि स्टूडेंट्स को अपने करियर प्लानिंग में बहुत केयरफुल होना पड़ेगा। सिर्फ एजुकेशन नहीं, बल्कि स्किल लेवल और जॉब मार्केट डिमांड भी उनके फ्यूचर को डिसाइड करेंगे। इंडियंस को किन बातों का ध्यान रखना है उस पर भी हम बात कर लेते हैं। हाई स्किल डेवलप करें। जितना हाई स्किल और स्पेशलाइजेशन होगा उतना हाई वेज मिलेगा और H1B सिलेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे। टॉप कंपनीज टारगेट करें। बड़ी टेक कंपनीज हाई सैलरी देती हैं और ऐसे एम्प्लॉयर्स की एप्लीकेशंस को ज़्यादा वेटेज भी मिलता है।
बैकअप ऑप्शंस भी रखें। L1, O1 या EB-A1 जैसे ऑल्टरनेट वीज़ा ऑप्शंस की जानकारी रखें। सिर्फ H1B पर डिपेंड ना रहें, लॉन्ग टर्म प्लान बनाएं। अगर आप US में सेटल होना चाहते हैं तो ग्रीन कार्ड पाथवेज के बारे में पहले से सोचना ज़रूरी है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का ये नया मूव साफ दिखाता है कि US इमिग्रेशन पॉलिसीज अब सिर्फ लॉटरी और लक पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगी। हाई स्किल्स, हाई वेज वाले प्रोफेशनल्स को प्रायोरिटी दी जाएगी। इंडियन वर्कर्स के लिए इसका मतलब है कि सिर्फ US जाना आसान नहीं होगा। अब उन्हें ज़्यादा कंपेटिटिव, ज़्यादा स्किल्ड और फाइनेंशियली प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा। तो इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, आप क्या ओपिनियन रखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए हमारे चैनल NPT Tech Ed को ज़रूर सब्सक्राइब करें।